क्या यूपी गैंगस्टर एक्ट होगा खत्म? सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गैंगस्टर एक्ट नियमों के प्रावधानों के संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे गैंगस्टर एक्ट से सुप्रीम कोर्ट के एक इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1986 में और उत्तर प्रदेश गैंगस्टर असामाजिक गतिविधियां रोकथाम नियम 2021 के कुछ प्रावधानों को संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर एक नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि यह आदेश यह पारित किया गया जिन्होंने पुलिस को दी गई विवेकाधीन शक्तियों पर सवाल उठाया। तर्क दिया गया है कि गैंगस्टर एक्ट और नियमों के तहत पुलिस खुद शिकायतकर्ता या अभियोजक और निर्णायक है। सीनियर वकील ने यह बताया कि यह मुद्दा पहले की एक मामले पर उठाए गए थे जहां नोटिस जारी किया गया था। हालांकि बाद में इन मुद्दों पर फैसला नहीं हुआ। संक्षेप में यह कहे कि यह याचिका गैंगस्टर एक्ट की धारा 3, धारा 12, धारा 14, 15, 16 और 17 के साथ गैंगस्टर नियम 16 का सब क्लॉज 3 और नियम 22 और नियम 35 और नियम 37 का सब क्लॉज 3 और 4 तथा नियम 40 को चुनौती देते हुए दायर की गई, क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 20 का सब क्लॉज 2, 21 और 300A का उल्लंघन करते हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि गैंगस्टर एक्ट और गैंगस्टर नियमों के विवादित प्रावधान अनुच्छेद 14 की कसौटी और उसमें दिए गए मनमानी न करने मापदंडों को पूरी तरह से खरे नहीं उतरते हैं। यह एक्ट पुलिस कार्यपालिका को बिना किसी उचित वर्गीकरण के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अपनी संतुष्टि के आधार पर गैंगस्टर अधिनियम को लागू करने की मनमानी शक्ति देता है। याचिकाकर्ता जिन पर स्वयं ही गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के तहत मामला दर्ज किया गया, उनका आरोप है कि अधिनियम के प्रावधानों को इस्तेमाल बदला लेने, उन्हें परेशान करने और पारिवारिक विवादों को निपटान के लिए एक हथियार के रूप में किया जा रहा है, जबकि एक्ट केवल गैंगस्टर गतिविधियों से संबंधित है जो कि सार्वजनिक व्यवस्था को गंभीर रूप से खतरे में डालते हैं। यूपी गैंगस्टर एक्ट के प्रावधान जो कि निवारक प्रकृति के हैं, उन्हें दंडात्मक रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह जो अधिनियम है खूंखार अपराधियों से निपटने के लिए लाया गया है। अब पुलिस मनमाने ढंग से गैंगस्टर में अधिनियम लागू कर रही है। इसमें यह भी कहा गया कि गैंगस्टर अधिनियम और नियम आरोपी व्यक्तियों का कोई भी वर्गीकरण प्रदान नहीं करते, ऐसे उनका दुरुपयोग किया जा रहा है और मनमाने ढंग से भेदभावपूर्ण तरीके से लागू किया जा रहा है। पुलिस या कार्यपालिका को किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट लागू करने या न करने के पूर्ण विवेकाधिकार दिया गया है जिसके विरुद्ध कोई भी मामला नहीं है। या पहला, इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि पहला यह है कि उसके विरुद्ध एक ही मामला हो या उसके विरुद्ध एक से अधिक मामले हो। श्रद्धा गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के निर्णय पर भरोसा करते हुए याचिकाकर्ताओं का कहना है पुलिस कार्यपालिका को पूर्ण विवेकाधिकार दिया गया है। जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि गैंगस्टर एक्ट के एकल अपराध यानी कि FIR और चार्जशीट के मामले में लागू किया जा सकता है यदि पाया गया यह अभियुक्त किसी एक गिरोह का सदस्य है या गैंगस्टर एक्ट की धारा 2B में उल्लेखित किसी भी असामाजिक गतिविधि से लिप्त है। यह भी आरोप लगाया गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक कदम आगे बढ़ाकर इरफान एवं अन्य उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में पुलिस को ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध FIR दर्ज करने का विवेकाधीन अधिकार प्रदान किया जिस पर किसी अपराध का आरोप ही नहीं है या जिसके विरुद्ध कोई आधार मामला ही नहीं है। याचिकाकर्ता के अनुसार न्यायालय ने न केवल विचाराधीन अभियुक्त की संपत्ति कुर्क करने का अधिकार देता है, बल्कि एक्ट के अंतर्गत मुकदमा शुरू होने से पहले या बल्कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल होने से पहले ऐसी संपत्ति को जब्त या निपटाने का भी अधिकार देता है। कोई भी व्यक्ति किसी अपने मामले में स्वयं न्यायाधीश नहीं हो सकता के सिद्धांत के संदर्भ में आगे ये भी कहा गया किसी व्यक्ति चाहे वह आरोपी हो या नहीं हो, उसकी संपत्ति गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत गैंगस्टर की नियम 37 के साथ आयुक्त जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से कुर्क की जा सकती है। संपत्ति रिहाई के लिए अभियुक्त जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दायर किया जाना चाहिए जो गैंगस्टर की नियम 40 के अंतर्गत निर्णायक भी है। याचिका में यह भी कहा गया कोई भी व्यक्ति जो किसी अपराध में शामिल नहीं है उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। उसके नाम से गैंगस्टर शब्द जुड़ा हुआ है तो उसके पूरे जीवन में इस टैग से साथ रहना है। यह भारत के संविधान अनुच्छेद 21 के तहत उसके अधिकार का उल्लंघन होगा। अपने विशिष्ट मामलों के तथ्यों और याचिकाकर्ताओं के उनके खिलाफ FIR रद्द करने के साथ उनके आवासीय घर और कृषि भूमि के साथ पुलिस आयुक्त द्वारा पारित कुर्की के आदेश को रद्द करने की भी मांग की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन आदेशों को बरकरार रखा।
या जो केस टाइटल है वो सिराज अहमद खान अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य NWP यानी कि CRL नंबर 452/2024 का है। आशा करते ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट करना तो मत भूलिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।